measurement in science। और इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, याद है ना? यस सर। और यूनिट्स हमने देखे दो प्रकार के, 2 टाइप्स के। एक हमारे हैं बेस यूनिट्स, बेसिक यूनिट है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। एक हमने पढ़े थे जो बेस यूनिट्स होते हैं। बेस यूनिट्स कौन से होते हैं? जो इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी पे निर्भर नहीं होते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, इंडिपेंडेंट। और इन इंडिपेंडेंट यूनिट्स में से जब हम डिराइव करते हैं उनको हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव मतलब उनमें से निकालना। तो इंडिपेंडेंट यूनिट्स में हमने 7 यूनिट्स पढ़े थे। देखते हैं याद है किसी को 7 यूनिट्स? तो हमने यस क्या सर। किया था? हमने सबसे पहले लिखा था फिजिकल क्वांटिटी। जिस क्वांटिटी को हम मेजर करेंगे वो हमने यहाँ लिखा था। फिर उसका हमने यहाँ पे यूनिट का नाम लिखा। और वो भी कौन सा यूनिट? जो एसआई सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम कहो या मीट्रिक सिस्टम कहो या एसआई सिस्टम को, उसका यूनिट नेम और उसका सिंबल। कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज थी बताओ? लेंथ, लेंथ, मास, मास, टेम्परेचर, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टाइम, टाइम luminous, एंड ल्यूमिनस। यूएसए ओ यूएस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ओ यूएस है ना? यस सर। luminous intensity, luminous intensity, luminous intensity हो गई कि उसमें कितनी रोशनी, ल्यूमिनोसिटी भी कहते हैं या ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कि कितनी रोशनी है। तो ये तो रोशनी का मेजर कर रहे हैं, ये टाइम का। ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और मास में क्या फर्क होगा बताओ सकते हो? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या मतलब है और मास का क्या मतलब है? मास मतलब उसमें कितना मटेरियल है किसी भी चीज में, लेकिन उसका जो यूनिट है वो क्या यूनिट है मास का? ग्राम। एक प्रकार से वजन। मास और वेट में क्या फर्क है? अगर मैं यहाँ लिखूं मास और साथ में वेट भी बोलूं तो मास और वेट में थोड़ा सा अंतर होता है। वो बाद में हम देखेंगे जब मास के ऊपर ग्रेविटी का फोर्स लगता है। जैसे मान लो एक मेरे पास एक एक गेंद है, एक लोहे का गोला है जिसका मास मान लो 10 kg है।
तो ये तो इसका मास हुआ, यानी कि इसके अंदर कितना लोहा है, तो आप बोलोगे 10 किलो लोहा है। और अगर हम मैं बोलूंगा इसका वजन कितना है, तो इसका वजन, जिसको हम वेट बोलते हैं, वेट भी 10 किलो होगा। लेकिन हम वेट कैसे तोलते हैं? जब ये जो लोहे की बॉल है, इसको मैं मान लो किसी स्केल के ऊपर रखूंगा या तराजू पे रखूंगा, तो इस लोहे की बॉल पे ग्रेविटी का काम आएगा। ग्रेविटी क्या होती है? जो अर्थ की कशिश है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ इस मास को नीचे अपनी ओर खींचता है। तो हम किसी भी, जैसे ये तराजू है या वेइंग बैलेंस है, उसमें हम वेट बोलते हैं 10 kg। तो हम बोलते हैं 10 kg मास का वेट 10 kg ही है। ये तो अर्थ पे हुआ, क्योंकि नीचे अर्थ की ग्रेविटी इसको पुल कर रही है। लेकिन अगर यही लोहे की बॉल, मास जिसका 10 kg है, अगर अब मैं इसको कहीं और ले जाऊं जहां पे अर्थ की ग्रेविटी काम नहीं करती है, मान लो मैं इसको मून पे ले जाता हूं, वहां पे जब मैं इसका वेट, अगर मैं इसका वेट करूंगा, वजन करूंगा, तो इसका वेट कम हो जाएगा, 10 kg वेट नहीं रहेगा। इसका वेट जो है वो कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? कौन बताएगा? सर क्योंकि मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। हाँ, क्योंकि मून पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो है लेकिन कम है। मून का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स है वो, लेकिन अर्थ की जो ग्रेविटी है उससे लगभग 1/10 है, इतना कम है। तो जब वहां पे अगर हम वजन करेंगे, तो 10 kg का, अगर हम रफली बोलें 1/10, यानी कि हमको 1/10 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो रफली 1 kg बन जाएगा वेट। लेकिन मास अगर मैं पूछूं मून पे, तो मास तो 10 kg का 10 kg ही है, यानी कि जो जितना इसके अंदर लोहा था वो कम नहीं हुआ, उसको केवल उसका वजन कम हुआ। वजन, क्योंकि वहां की ग्रेविटी, मून की ग्रेविटी से वजन नापा गया। तो ये मास और वेट में फर्क है, मास एंड वेट। इसमें डिफरेंस समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आया समझ? रोहिणी यस। चलिए। रोहिणी का क्या नाम है? सानिक। सानिका। सही, फिर से बोलो। सानिका। हाँ, सानिका। तो सानिका, ये मास और वेट में फर्क समझ में आना चाहिए। यस सर। मास तो हो गया कि उसके अंदर मटेरियल कितना है, वो तो सेम रहेगा, मटेरियल तो उतना ही है। लेकिन जब हम उसको कहाँ पे वजन तोलें, वो उसकी ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। अगर अर्थ पे रखेंगे तो अर्थ पे कुछ वेट होगा, मून पे रखेंगे तो उसका कुछ वेट होगा। अगर स्पेस में रखें, अर्थ और मून के बीच में, जहां पे कोई ग्रेविटी नहीं है, तो जीरो भी हो सकता है वेट। आपने देखे हैं वो मूवीज देखे हैं कुछ, जहाँ पे जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, जो स्पेस में जाते हैं, वो जो स्पेस शिप होती है उसमें फ्लोट करते हैं। यस सर। यस हाँ, सर। तो अगर हम वहां पे जो एस्ट्रोनॉट है, जैसे ये एस्ट्रोनॉट है, अब तो लेडीज भी जाती हैं, उनका अगर शिप में, स्पेस शिप में या रॉकेट में, वहां पे अगर वेट किया जाए, वजन, तो वजन तो जीरो मिलेगा, क्योंकि वो वहां पे कोई ग्रेविटी नहीं है। लेकिन मास अगर पूछें, मास तो होगा, जो भी उसका है। अगर उसका 50 kg मास है, बॉडी मास, वो तो 50 kg ही रहा मास, लेकिन वेट जीरो हो गया। So that is the difference between mass and weight. Now let us come back to the units. So mass का आप लोगों ने कहा ग्राम में,
और सिंबल जी है। लेंथ का क्या है? मीटर। मीटर, ई आर भी लिखते हैं और आर ई भी लिखते हैं, एम। टेम्परेचर का केल्विन, ए। टेम्परेचर का हम नॉर्मली डिग्री सेल्सियस और डिग्री फॉरेनहाइट भी बोलते हैं, लेकिन जो मेट्रिक सिस्टम है उसमें केल्विन बोलते हैं। तो केल्विन और डिग्री फॉरेनहाइट या डिग्री सेंटीग्रेड में कोई रिलेशनशिप होगी आपस में, वो बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए याद रखना है कि टेम्परेचर का जो मीट्रिक यूनिट है दैट इज केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट का क्या यूनिट है? एम्पेयर। एम्पियर, और सिंबल है ए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब, मोल। हाँ, लेकिन मोल का मीनिंग क्या है? मीनिंग है उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं। सो बेसिकली जो मोल है वो मास नहीं है, वो नंबर है, एक नंबर। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा, उस लास्ट टाइम भी कहा था, फॉर एग्जाम्पल डजन। डजन हमें क्या बताता है? एक नंबर। और इस डजन डजन का मास कितना होगा वो किस पे डिपेंड करेगा कि आप किस चीज की बात कर रहे हो। आप बोलोगे 1 डजन बनाना, तो उसका कुछ मास होगा। आप बोलोगे 1 डजन आयरन बॉल्स, तो उसका कुछ मास होगा। तो वो डिपेंड करेगा आप किस किस मटेरियल की बात कर रहे हो। जैसे जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो जो एटॉमिक मास होगा, और मोल, मोल तो एक नंबर होगा, और उस नंबर का मास डिपेंड करेगा आप किस एलिमेंट की बात कर रहे हो। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, कौन से एलिमेंट की बात कर रहे हो, तो मास उस पर डिपेंड करेगा। ये मोल और मास का बाद में हम रिलेशन समझेंगे जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए याद रखना है कि जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसका यूनिट है मोल, और उसका सिंबल है MOL। टाइम का तो आपको मालूम ही है, जैसे सेकंड या आवर, और यहाँ S। ल्यूमिनोसिटी का है ल्यूमिनस कैंडल। कैंडिला, कैंडिला है ना। यस सर। सिंबल क्या है? CD। यस। तो ये तो हो गए बेसिक यूनिट्स। सो दीज आर योर बेस यूनिट्स, these 7, 1 2 3 4 5 6 and 7। इन 7 यूनिट्स में से आपको डिराइव्ड यूनिट्स मिलेंगे, डिराइव्ड। जैसे अगर आप लेंथ को टाइम से डिवाइड करो, लेंथ हो गया कितने मीटर आप चले, डिवाइडेड बाय कितने टाइम में। आप अगर मैं बोलूं 10 मीटर में चला और कितने सेकंड में चला, 10 सेकंड में। तो मैंने क्या किया, इस लेंथ को 10 मीटर को डिवाइड किया टाइम से, 10 सेकंड। तो 10 1 जा 10, 10 1 जा 1। सो आंसर लोएस्ट टर्म में मिला 1। 1/1 तो 1 ही होता है, लेकिन साथ में हमें यूनिट्स लिखना है, मीटर, और नीचे डिनोमिनेटर में सेकंड। तो एक ये नया यूनिट मिल गया, मीटर पर सेकंड। जब हम डिवाइड करते हैं तो एक यूनिट का हमें मिलता है, तो हम इसको पर भी बोलते हैं, वर्ड पर।
तो इसको मैं कैसे पढ़ूंगा, मीटर पर सेकेंड। और मीटर पर सेकेंड किस चीज का यूनिट है? बता सकते हो? जब मैंने लेंथ को, लेंथ हो गया डिस्टेंस, डिस्टेंस तो लेंथ में ही मेजर किया जाता है ना। जब मैंने डिस्टेंस speed. को, हाँ, जब मैंने डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड किया तो मेरे को एक नया फिजिकल क्वांटिटी मिल गया विच इज कॉल्ड स्पीड, और वी आल्सो कॉल्ड by the name of velocity. Velocity. जब उसमें डायरेक्शन ऐड करते हैं तब हम वेलोसिटी बोलते हैं। तो अब हमारे को एक नया यूनिट मिल गया, बट दैट इज ए डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड क्यों हुआ? क्योंकि इन दो में से हमने उसको डिराइव किया। डिराइव, डिराइव मतलब उसको उसके बीच में से निकाला। कैसे निकाला? जब मैंने लेंथ को टाइम से डिवाइड किया, मीटर पर सेकेंड। तो ये एक नया यूनिट मिल गया। ऐसे ही अगर मैं लेंथ को दो बारी मल्टीप्लाई करूं, लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करूं, तो क्या यूनिट मिलेगा? लेंथ का यूनिट मीटर, इस दूसरे लेंथ का भी मीटर, मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर। हमने एक्सपोनेंट्स पढ़ा था, मीटर रेज टू पावर 2 या मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर किसका एरिया, किसका है? एरिया का। सो एरिया जो एक प्रकार से नया एक फिजिकल क्वांटिटी मिला हमें। कहां से डिराइव किया? जब मैंने लेंथ को दो बारी मल्टीप्लाई किया। तो मीटर स्क्वायर भी डिराइव्ड यूनिट है, which has been derived from length and length. Is it clear? समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. अगर अब मैं लेंथ को अगर इसी लेंथ को मैं 3 बारी मल्टीप्लाई करूं, लेंथ का मीटर, दूसरे लेंथ का मीटर, तीसरे लेंथ का मीटर, मीटर रेज टू पावर 3। जब पावर 3 होता है उसको हम क्यूब भी बोलते हैं। जैसे जब 2 होता है उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। तो मीटर क्यूब, मीटर क्यूब किसका यूनिट है? शाबाश, कौन बताएगा? मीटर क्यूब Button. है वॉल्यूम। जब आप 3 डायमेंशंस, 3 लेंथ्स को मल्टीप्लाई करते हो, इसमें कैसे एग्जाम्पल हो सकता है? इसमें ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं एक बॉक्स बनाऊं, बॉक्स का ये लेंथ है, ये छोटा वाला हम विड्थ कह सकते हैं, लेकिन है तो एक प्रकार से लेंथ ही है। इसको भी मीटर में ही हम बोलेंगे, ये भी एक लेंथ ही है। और जो ये हाइट है, ये भी एक लेंथ है। बेशक हम इसको एच बोलते हैं, लेकिन है तो लेंथ। इस साइड की लेंथ को हाइट बोल दिया, इस साइड की लेंथ को लेंथ बोल दिया, इस साइड की लेंथ को विड्थ बोल दिया। जब मैंने 3 बारी इनको मल्टीप्लाई किया, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। तो मैं क्या चीज, इस बॉक्स का क्या चीज नाप रहा हूं? कौन सी क्वांटिटी नाप रहा हूं? फिजिकल क्वांटिटी, वॉल्यूम। यानी कि इस बॉक्स के अंदर कितनी जगह है, स्पेस कितनी है अंदर, उसी को तो वॉल्यूम कहते हैं। सो मीटर क्यूब या वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम क्वांटिटी जो है, ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी।
और मीटर क्यूब जो है वो डिराइव्ड यूनिट है। ये समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. वॉल्यूम किसमें से डिराइव हो गया? लेंथ में से। क्यों? लेंथ को मैंने 3 बारी मल्टीप्लाई किया। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब Yes. ऐसे और भी कई कई सारे हमारे को यूनिट्स मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मास, अब देखो एक डिराइव्ड यूनिट मेरे को लेंथ से क्या मिला? वॉल्यूम। और वॉल्यूम का यूनिट मिला मीटर क्यूब। मास का यूनिट है ग्राम या किलोग्राम। अगर मैं मास को वॉल्यूम से डिवाइड करता हूं तो एक नया मेरे को फिजिकल क्वांटिटी मिलती है। मास जब हम डिवाइड करते हैं हम क्या बोलते हैं? पर यूनिट। मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम को क्या कहते हैं? शाबाश। मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम कहते हैं डेंसिटी। पिछली क्लास में भी हमने पढ़ा था। तो डेंसिटी का क्या यूनिट होगा? कौन बताएगा? कॉपी में लिख के बताओ। यहां पे हम लिखते हैं कुछ डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स, या पहले लिखते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और फिर जैसे डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी वॉल्यूम। वॉल्यूम हमको कहां से मिला? लेंथ में से। और हमने किया क्या? हमने लेंथ को 3 बारी मल्टीप्लाई किया। तो इसका यूनिट, डिराइव्ड यूनिट क्या होगा? एक लेंथ का यूनिट मीटर है तो मीटर क्यूब। फिर हमने देखा स्पीड। स्पीड कहां कहां से डिराइव किया हमने? एक हमने लेंथ से किया और हमने टाइम से किया। 2 चीजों को किया, लेकिन उनको आपस में क्या किया? उनको डिवाइड किया। लेंथ को टाइम से डिवाइड किया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हो गया मान लो मीटर, टाइम का हो गया सेकंड। तो एक नया यूनिट मिल गया। या मीटर के बदले हम किलोमीटर लिख सकते हैं और टाइम के बदले आवर लिख सकते हैं। तो किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, तो ये हमारे नए डिराइव्ड यूनिट्स मिल गए। ये किस चीज के डिराइव्ड यूनिट्स हैं? स्पीड के। ऐसे ही हमने एक नया डिराइव्ड क्वांटिटी क्या देखा? फिजिकल क्वांटिटी डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? उसमें बेस क्वांटिटी क्या है? जिसमें से हमने बेस क्वांटिटी जिसमें से हमने डिराइव किया है वो तो मास है और वॉल्यूम है। और उनको क्या किया? मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास का हमने लिख दिया केजी, वॉल्यूम का लिख दिया मीटर क्यूब। तो एक नया यूनिट मिल गया हमारे। या मास का हम ग्राम भी लिख सकते हैं और वॉल्यूम का हम सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। तो ये भी डेंसिटी का यूनिट है। या हमने, आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, जब हमने मीटर क्यूब है, मीटर क्यूब के बदले हमने एक लेंथ का एक नया यूनिट, सॉरी लेंथ का नहीं, वॉल्यूम का एक नया यूनिट निकाला था, विच इज नोन एज लीटर। और उनका इस, देखो जो यूनिट एक ही चीज को मेजर करते हैं, जैसे
लीटर वॉल्यूम को मेजर करता है, मीटर क्यूब भी वॉल्यूम का यूनिट है, तो इनका आपस में कुछ रिलेशन होगा। अब आपको याद रखना है आहिस्ता आहिस्ता यूनिट्स। जैसे मीटर क्यूब, अगर हर मीटर को आप सेंटीमीटर में करोगे तो वो मिलेगा हमें सेंटीमीटर क्यूब। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। तो ये इनकी रिलेशनशिप है, इसकी और इसकी। है तो दोनों यूनिट, ये भी है, मीटर क्यूब भी है, और लेंथ का कोई भी आप यूनिट लिख सकते हो। लेंथ का जैसे सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर क्यूब भी एक यूनिट बन गया। अगर इसका आपने मिलीमीटर रखा है एक यूनिट, तो मिलीमीटर मिलीमीटर क्यूब, ये भी वॉल्यूम हो गया। तो ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है। दैट मीन इनका आपस में सबों का कुछ रिलेशन होगा। ऐसे स्पीड का भी है। तो आपको ये खूब प्रैक्टिस करनी चाहिए कि किसी भी यूनिट को कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूं किलोमीटर पर आवर, और मैं कहता हूं 40 किलोमीटर पर आवर, इसको मैं ऐसे भी लिखता हूं 40 किलोमीटर PH, KMPH, किलोमीटर पर आवर। जब पर होता है इसका मतलब ही होता है कि वो डिनोमिनेटर में है, इसीलिए इस यूनिट को मैंने न्यूमरेटर में लिखा, और उसके बाद जो ये पर है, पर के बदले डिवाइडिंग लाइन लगा दी, और ये आवर नीचे आ गया। तो मैं ऐसे, तो ये तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, लेकिन ये प्रॉपर तरीका है। ये मेरे को बताता है कि किलोमीटर को, यानी कि लेंथ को टाइम से डिवाइड किया है मैंने, तभी मेरे को ये स्पीड मिला है। तो अब मैं इन यूनिट्स को छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकता हूं। जैसे किलोमीटर को मीटर में करूंगा, तो 1 किलोमीटर पर आवर को अगर मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूं, तो डिवाइडिंग लाइन की जगह डिवाइडिंग लाइन। किलोमीटर में मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 1000 मीटर बन गया। और आवर को अगर सेकंड करूंगा तो 1 घंटे में 60 इंटू 60, 3600 सेकेंड्स होते हैं। अब मैं इनको ऐसे कर सकता हूं, तो 10/36, 10/36 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 1 आवर, इसको भी मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट किया, इसको सेकंड में किया, फिर ये डिवाइड कर दिया, तो ये यूनिट है। तो समझाने का ये मेरा मकसद है कि यूनिट कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी इसका डिराइव्ड क्वांटिटी है वहीं से यूनिट मिलेगा। अगर स्पीड का आप देखोगे, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम है, तो ये चीज जो ये रिलेशन है बिटवीन टू बेस क्वांटिटीज, ये आपको यूनिट में भी दिखना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये एक आदत डालोगे कि आप यूनिट्स को ध्यान से पढ़ोगे, तो यहीं से आपको यूनिट से ही पता चलेगा कि वो क्या, कैसे डिराइव हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये यूनिट देख रहा हूं मैं, इसको अगर ध्यान से देखूंगा, जब मैं इसको ध्यान से देखूंगा, अगर मुझे मालूम है कि ये डेंसिटी का यूनिट है, तो मुझे पता चलेगा अच्छा, इसका मतलब है कि ये ग्राम तो मास है, और सेंटीमीटर क्यूब तो वॉल्यूम है। इसका मतलब है जब मैं मास पर यूनिट वॉल्यूम बोलता हूं, उसी को मैं डेंसिटी कहता हूं। समझ में आ रहा है ना? बताओ। ये Yes, समझना sir. बहुत, ये समझना बहुत
इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे या बेस डिराइव्ड क्वांटिटीज का कंसेप्ट डिराइव्ड यूनिट से आपको और क्लियर हो जाएगा। और डिराइव्ड क्वांटिटीज कई सारी और आ सकती है, आपने सिर्फ बेस क्वांटिटी को आपस में कुछ रिलेशन निकालना है। जैसे हमने लेंथ मास को टाइम से डिवाइड किया, सॉरी मास को हमने वॉल्यूम से डिवाइड किया तो डेंसिटी मिला, लेंथ को हमने टाइम से डिवाइड किया तो स्पीड मिला। ऐसे करके कई चीजें और नए यूनिट्स हमें मिल सकते हैं। तो वो सारे यूनिट्स आपने जो यूनिट्स नहीं फिजिकल क्वांटिटीज है, आपने कई सारी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज पढ़नी है। फॉर एग्जांपल एक क्वांटिटी और कोई बताओ डिराइव्ड क्वांटिटी जो बेस क्वांटिटी में से डिराइव की गई है। जैसे एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन मालूम है क्या होता है? अब एक्सिलरेशन एक डिराइव्ड क्वांटिटी में से डिराइव किया गया है। स्पीड को तो हमने डिराइव कहां से किया? लेंथ और टाइम, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम हमको स्पीड मिला। फिर इस स्पीड को फिर अगर हम टाइम से एक और बारी डिवाइड करें, क्या करें? स्पीड को टाइम से डिवाइड करूं अगर हम, और स्पीड के बदले में लिखूं चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम, तो वो एक्सिलरेशन कहलाता है। अब बोलो आप, अगर अब मैं पूछूं चेंज इन स्पीड का क्या मतलब है? जैसे ये तो स्पीड था, लेकिन चेंज इन स्पीड का क्या मतलब होगा? शाबाश, कौन बताएगा? सर मतलब उसका मीटर में कन्वर्ट, सर स्पीड में कन्वर्ट, उसका शाबाश शाबाश, मीटर में कन्वर्ट। नहीं मीटर में नहीं, स्पीड, स्पीड जो है किसी गाड़ी की या किसी भी चीज की जो रफ्तार है या स्पीड है, उस स्पीड के अंदर क्या चेंज आ रहे हैं। अगर हम इसका एग्जाम्पल सोचे, मान लो एक एक हमारी गाड़ी है, ये किसी स्पीड से चल रही है। जब मैं कहता हूं इस गाड़ी की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, उसका क्या मतलब हुआ कि हर एक घंटे में ये 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रही, 40 किलोमीटर एक घंटे में क्रॉस किया इसने, 40 किलोमीटर। फिर दूसरी 40 किलोमीटर फिर से एक और घंटे में किया। यानी कि अगर हम टोटल देखें 80 किलोमीटर कितने घंटे में क्रॉस करेगी गाड़ी? 2 घंटे में, क्योंकि अगर हम 80 को 2 से डिवाइड करेंगे, 80 किलोमीटर और नीचे आवर, 2 आवर्स, 2 1 2, 240, तो फिर से वही बात हो गई। तो ये मेरी स्पीड क्या मिली? ये मेरी एवरेज स्पीड मिली कि हर घंटे में, हर यूनिट टाइम में 40 किलोमीटर वो चलती है गाड़ी। ये तो स्पीड हो गया। अब मैं क्या कहता हूं कि इस गाड़ी ने, अब ये 40 किलोमीटर चल रही है, पहले 40 किलोमीटर चल रही थी एक घंटे में, उसके बाद इसने स्पीड बढ़ा दी, अब ये थोड़ी और फास्ट चली। यानी कि नेक्स्ट 1 आवर में 40 के बदले ये 60 किलोमीटर चली। तो इस गाड़ी ने स्पीड बढ़ाई या कम की? बताओ। बताओ। बढ़ाई सर। हाँ। सो अगर अब मैं कहता हूं कि
ये गाड़ी हर घंटे में, हर मीन्स पर यूनिट टाइम या पर आवर। एक तो हो गया अगर मैं कहता हूं 40 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब है हर घंटे में 40 किलोमीटर चलेगी। अब मैं कहता हूं कि हर घंटे में स्पीड बढ़ाती जा रही है, पहले 40 थी, फिर 60 कर दी, फिर 80 कर दी। यानी कि पहले घंटे में इसकी इतनी स्पीड थी, फिर और तेजी से चली, फिर उससे भी तेजी से चली। तो हम कहते हैं इसकी स्पीड में जो ये बढ़ोतरी हुई, बढ़ गई, जो चेंज इन स्पीड हुआ, चेंज इन स्पीड, लिखो कॉपी में, चेंज इन स्पीड। अगर वो बढ़ती है यानी कि प्लस होती है, उसी को हम बोलते हैं एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन। तो ये भी एक डिराइव्ड यूनिट बन गया। और एक्सिलरेशन का क्या यूनिट आएगा? चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम। यानी कि जब पर यूनिट टाइम हो गया तो डिवाइडिंग लाइन करेंगे, नीचे टाइम आ जाएगा, ऊपर चेंज इन स्पीड होगा। यानी कि ऊपर का यूनिट स्पीड होगा और नीचे का यूनिट टाइम का होगा। अब स्पीड का क्या यूनिट है? स्पीड का तो किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर पर आवर। और इसको फिर से पर यूनिट टाइम करना है, यानी कि फिर से हमने टाइम से डिवाइड करना है। एक्सिलरेशन का अगर हम यूनिट देखें, डिराइव्ड यूनिट, ये स्पीड का यूनिट हो गया, उसको फिर से हमने पर आवर से डिवाइड किया। क्यों? क्योंकि हमको ऊपर लिखा है चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम। तो फिर हमने इस बारी स्पीड के यूनिट को टाइम से डिवाइड कर दिया। ये ध्यान से देखना। इस यूनिट को अगर आप देखोगे, फिर से मैं यहां लिखता हूं, किलोमीटर पर आवर डिवाइडेड बाय अनदर आवर। ऊपर का यूनिट स्पीड का है, डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड का क्या यूनिट है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, और फिर से डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि ये स्पीड का तो ये यूनिट है इतना। और एक्सिलरेशन का एक और टाइम से डिवाइड होगा, यानी कि नीचे 2 बारी टाइम हो गया। यानी कि ऊपर न्यूमरेटर में डिस्टेंस का यूनिट होगा और नीचे टाइम 2 बारी आ गया, टाइम मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब डिस्टेंस का टाइम क्या होगा, सॉरी डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? फॉर एग्जांपल मीटर। अब टाइम को 2 बारी मल्टीप्लाई करना है, तो सेकंड मल्टीप्लाइड बाय सेकंड, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो अब ये एक और डिराइव्ड यूनिट मिल गया मेरे को। जो मीटर पर सेकंड यूनिट पर सेकंड स्क्वायर है, ये किस चीज का यूनिट है? कौन सी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं हम? बोलो। बताओ सोनिया। हम्म। एक्सेलरेशन। है? एक्सेलरेशन। हाँ, एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन। और एक्सिलरेशन क्या होता है? चेंज इन स्पीड, चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम। जो पहले स्पीड थी उससे चेंज हो गई, उससे बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है।
सो हमने देखा आज एक्सेलरेशन भी एक क्या है, बेस क्वांटिटी है या डिराइव्ड क्वांटिटी है? डिराइव। हाँ, और किस में से डिराइव Derive. किया हमने? एक्सेलरेशन हमने स्पीड और टाइम से डिराइव की, और स्पीड हमने डिस्टेंस और टाइम से डिवाइड की। तो एक्सेलरेशन में देखो कितनी क्वांटिटीज आ गई, ऊपर डिस्टेंस आ गया और नीचे 2 बारी टाइम आ गया, इसीलिए इसका यूनिट ऐसा बन गया। दैट मीन्स जब हम यूनिट्स को देखते हैं, जब भी आप एक आदत डालो कि जब भी आप यूनिट्स पढ़ोगे साइंस में, तो यूनिट्स को अच्छी तरीके से देखोगे, आपको सारा पता चलेगा कि ये बेसिकली किस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं। एक नया जैम बोर्ड खोलता हूं मैं। तो जब भी आप कोई पढ़ते हो, जैसे आप पढ़ते हो स्पीड, और वहां देखते हो आप यूनिट मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन मी एरिया मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम मीटर क्यूब, डेंसिटी ग्राम पर या किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इनके यूनिट्स को देख के आपको एकदम पता चलेगा कि ये डिराइव्ड यूनिट है या बेसिक यूनिट है। कैसे पता चलेगा? अगर तो इसमें बेसिक यूनिट्स हो और वो 2 हो, जैसे यहाँ मीटर है और सेकंड है, इसका मतलब इन दोनों में से हमने इसको डिराइव किया है। यहाँ लेंथ का यूनिट है और यहाँ 2 बारी टाइम का यूनिट है, यहाँ 2 बारी लेंथ का यूनिट है, यहाँ 3 बारी लेंथ का यूनिट है। 3 बारी मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि रेज टू पावर है, प्लस नहीं है। अगर मैं लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ करूंगा तो यूनिट तो केवल मीटर ही रहेगा। जैसे मैं अगर 4 बारी लेंथ को ऐड करता हूं, एक मैंने ये रेक्टेंगल बनाया, लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ, तो यूनिट तो मीटर ही रहेगा, क्योंकि हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। ये लेंथ मीटर में प्लस ये लेंथ मीटर में प्लस ये लेंथ मीटर में प्लस ये लेंथ, जैसे हम पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर का यूनिट क्या है? मीटर। तो वो तो डिराइव्ड यूनिट तो नहीं हुआ, वो तो लेंथ का ही यूनिट है। लेंथ को जैसे लेंथ एक डायरेक्शन में दिखाया, जब हम लेंथ की पूरी बाउंड्री को ऐसे चलते हैं तो उसको पेरीमीटर बोलते हैं, लेकिन है तो वो लेंथ ही। यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां गए, फिर यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, है तो लेंथ ही, इसीलिए पेरीमीटर का जो यूनिट होगा वो लेंथ का यूनिट होगा। सो जब भी आप यूनिट्स देखते हो, इनको ध्यान से देखना चाहिए, इससे आपको और इंफॉर्मेशन मिलेगी। और साइंस में यही आगे हम आगे पढ़ते जाएंगे। जैसे आपने कुछ साइंस में पढ़ा है, फोर्स पढ़ा है, बताओ सानिका एंड सोनिया, फोर्स पढ़ा है? फोर्स किसके बारे, फोर्स क्या होता है? व्हाट इज फोर्स? फोर्स भी एक डिराइव्ड यूनिट है, जैसे डेंसिटी है, वॉल्यूम है, एरिया है, एक्सेलरेशन है, स्पीड है, ऐसे ही फोर्स भी है।
फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। अब इसके यूनिट मेरे को बताओ। अब आपको यूनिट तो आ जाएंगे, शाबाश। फोर्स का यूनिट क्या होगा? यहां देखो, ये एक क्वांटिटी है, ये एक क्वांटिटी है, ये बेसिक क्वांटिटी है, ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो कोई फर्क नहीं है। अब आपको यूनिट्स मालूम है। मास का यूनिट क्या होता है? ग्राम। ग्राम। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? देखो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इनको आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। अब देखो, एक और यूनिट मिल गया। आप ये फोर्स का यूनिट है। ग्राम के बदले अगर हम किलोग्राम भी लिख सकते हैं। जब ये दोनों ऊपर न्यूमरेटर में, तो ये दो यूनिट्स हैं, इनको इकट्ठे पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये यूनिट मेरे को फोर्स का मिल गया। क्यों? क्योंकि फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास का मैंने केजी लिख दिया, या ग्राम भी लिख सकता हूं, और इंटू एक्सेलरेशन का है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक नया यूनिट मेरे को मिल गया, फोर्स का यूनिट। फिर फोर्स का कुछ और भी यूनिट हो सकता है, जो हम आगे पढ़ेंगे साइंस में। क्योंकि अब देखो, ये थोड़ा, अब ये जो है ये यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स, जब ये और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे, आपको ग्राम भी याद रखना है, मास भी याद रखना है, सॉरी मीटर भी याद रखना है, किलोग्राम भी, सेकंड स्क्वायर भी। इसलिए जब ये थोड़ा और मुश्किल हो गया, तो साइंटिस्ट लोगों ने एक नया यूनिट निकाल दिया, और उसको इस यूनिट को उसमें कन्वर्ट किया, उसकी एक रिलेशनशिप बनाई। जैसे फोर्स का कोई यूनिट और बताओ। एक यूनिट तो ये है, ये तो फॉर्मूला है, ये यूनिट है। एक नया यूनिट फोर्स का बनाया न्यूटन। ये साइंटिस्ट न्यूटन था, उसके नाम से एक नया यूनिट बना दिया, न्यूटन। अब ये पेज को आप देखना है, क्या टाइम हो गया। आज यहाँ पे हम एंड करेंगे। इस पेज को ध्यान से देखो। दिख रहा है क्या? थोड़ा बड़ा कर लूं? दिख रहा है? यस सर। हाँ। अब देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, डिराइव्ड क्वांटिटी, फिर उसके डायमेंशंस। जैसे एरिया का लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, तो उस यूनिट का क्या कर दिया, स्क्वायर मीटर, क्योंकि लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई किया, तो मीटर स्क्वायर बोलो या स्क्वायर मीटर। ऐसे ही वॉल्यूम को लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, तो 3 बार ही हो गया, तो उसको मीटर क्यूब भी बोल सकते हो या क्यूबिक मीटर। स्पीड और वेलोसिटी को लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, तो मीटर पर सेकंड। सेकंड डिनोमिनेटर में आएगा नीचे। फिर आपने एक्सपोनेंट्स पढ़ा है। जब हम अभी इस एस का क्या पावर है? सर 1 1। लेकिन साथ, -1। हाँ, एस रेज टू पावर 1 डिनोमिनेटर में है, इस लाइन के नीचे एस रेज टू पावर प्लस +1, ऊपर एम। अगर इस एस रेज टू पावर +1 को हम ऊपर लिखें, न्यूमरेटर में लिखें, यानी कि मीटर को मल्टीप्लाई करें, डिवाइड ना करें, तो एस रेज टू पावर 1 जब हम ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में, वो बन जाएगा एक्स रेज टू पावर -1। ये पढ़ा है ना? यस सर। नानी का पढ़ा है आपने?
यस सर। हाँ, तो इसीलिए यहां पे कैसे लिखा है इन्होंने, मीटर पर सेकंड को इस s को ऊपर लिख दिया, तो ये बन गया मीटर s रेज टू पावर -1। अब ये देखो एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन हमने क्या देखा था, स्पीड, स्पीड तो लेंथ अपॉन टाइम है, फिर उसको फिर से टाइम से डिवाइड किया, ये स्पीड मीटर पर सेकंड, उसको फिर से हमने टाइम से डिवाइड किया, तो ये क्या बना, मीटर अपॉन एस स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, अगर एस स्क्वायर डिनोमिनेटर में इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये बनेगा मीटर एस रेज टू पावर -2, यही लिखा है यहाँ। समझ में आ रहा है ना, यस कंफ्यूज होने सर। की बात नहीं है, जहां भी नेगेटिव पावर है उसका मतलब है कि वो बेसिकली डिनोमिनेटर में है। जैसे ये है मीटर रेज टू पावर 1, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हो गया 1 रेज टू पावर m, सॉरी 1 डिवाइडेड बाई m, क्योंकि m फिर +1 नीचे है डिनोमिनेटर में। रेसिप्रोकल मीटर यानी कि मीटर का उल्टा, मीटर m हो गया, उसका रेसिप्रोकल हो गया 1/m, और ये किसका यूनिट होता है, वेव नंबर का। ये भी बाद में हम पढ़ सकते हैं, 1/लेंथ, लेंथ का उल्टा। फिर डेंसिटी, ये भी हमने देखा, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास किलोग्राम, वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब नीचे है, अगर मैं इसको ऊपर लाऊंगा तो ये बन गया kg मीटर रेज टू पावर -3, -3। अभी इन्होंने देखो, इन्होंने फोर्स नहीं लिखा, हमने फोर्स सीखा था। फिर वर्क, वर्क और फोर्स में मालूम है डिफरेंस, नो सर। देखो जैसे हमने यहाँ यहाँ हमने फोर्स पढ़ा, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो हमने ये ऐसा यूनिट बना दिया। इसको अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर सेकेंड रेज टू पावर -2, इसको मैंने ऊपर ले लिया, तो ये तो फोर्स का यूनिट हो गया। उसके बाद हम एक और चीज पढ़ रहे हैं, वो बाद में हम पढ़ेंगे कि इस यूनिट को हमने एक नया यूनिट नाम दे दिया, न्यूटन, वो बाद में पढ़ेंगे। लेकिन फिर इसमें वर्क भी आ गया, वर्क, वर्क और फोर्स में क्या फर्क है, कौन बताएगा, याद रहेगा कि आज ज्यादा हो गया, बताऊं, फोर्स फोर्स और वर्क में क्या फर्क है। यस सर। एक साइड अगर हम लिखें फोर्स, एक साइड लिखें वर्क। फोर्स तो होता है कि आप कितना उस पर ताकत लगाओ, जैसे अगर आपके पास एक एक क्यूब, एक मान लो एक डब्बा है, भारी डब्बा है, ये जमीन पे ऐसे बैठा हुआ है, और आप यहां पे इसको जोर से पुश कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पुश, जोर लगा रहे हो। जब आपने पुश किया तो क्या आपने फोर्स लगाया, यस सर। आप इसको ताकत तो लगा रहे हो, अपनी जोर लगा रहे हो। लेकिन ये डब्बा जो है, ये मान लो यहाँ पे टिका हुआ है, ये आगे नहीं जा रहा है, क्यों, क्योंकि ये बहुत भारी है, हैवी, काफी हैवी है। आपने इसको जोर लगाया, पुश किया,
लेकिन ये आगे नहीं जा रहा है, तो आपने फोर्स तो लगाया। अब इसी सिचुएशन को आप देखो कि अब आपके पास ये डब्बा है, सेम डब्बा है, और आप यहां पे खड़े हो, आप इसको पुश कर रहे हो और आपने ज्यादा जोर लगाया, या मान लो दो आदमियों ने, यहां दो आदमी है, दो आदमियों ने पुश किया या पुल किया, अभी तो हम पुश ही सोचते हैं, और ये डब्बा यहां से जाके यहां तक चला गया। अब डब्बा यहां पे आ गया, यानी कि ये जो डिस्टेंस चली इस डब्बे ने, एक्स, मान लो एक्स मीटर, एक्स मीटर डब्बा हिल गया। हिलने को, जगह चलने को या हिलने को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। पढ़ा है ना डिस्प्लेसमेंट? लिखो ये वर्ड। जब कोई बॉडी, अब यहां बॉडी क्या है? बॉडी बॉक्स है। जब कोई बॉडी डिस्टेंस चलती है, डिस्टेंस कितनी चली है? एक्स, यहां से यहां तक खिसक गई, ये डब्बा खिसक गया। क्यों खिसा? क्योंकि आप लोगों ने इसको फोर्स लगाया, एफ। दैट मीन्स जब फोर्स के कारण बॉडी डिस्प्लेस होती है, हिलती है, तब हम कहते हैं कि आपने कुछ काम किया, सम वर्क हैज बीन डन, यू हैव डन सम वर्क। अगर वो डब्बा हिलेगा ही नहीं तो आपने फोर्स तो लगा लिया, लेकिन आपने कुछ काम नहीं किया, एज पर साइंस। ये फर्क समझ में आया वर्क एंड फोर्स का? यस सर। यानी कि वर्क का अगर फॉर्मूला हम लगाएंगे, वो हो जाएगा कि आपने कितना फोर्स लगाया और कितना आपने आगे चला, लेंथ। डिस्टेंस तो लेंथ ही है। तो आप, इसका मतलब है फोर्स का यूनिट तो आपके पास है, आप वो यूनिट लिखो, उसको लेंथ के यूनिट से मल्टीप्लाई करो, आपको वर्क का यूनिट मिल जाएगा। अब आप एग्जाम्पल देख सकते हो जो बुक में दिया हुआ है। वर्क, पहले इसने लिखा वर्क क्या है? फोर्स इंटू डिस्टेंस। और फोर्स क्या है? मास इंटू एक्सिलरेशन। तो वर्क साथ में एल से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मास क्या है? केजी। एक्सिलरेशन क्या है यूनिट? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेंथ सर का, नॉट विजिबल। ओह सॉरी, फिर से बताता हूं। वर्क हमने देखा इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, और फोर्स हमने देखा मास इंटू एक्सिलरेशन। तो ये तो हो गया m इंटू ए, साथ में हम l से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क मिल जाएगा हमें। अब इन तीनों के अगर आप यूनिट्स लगाओगे तो आपको वर्क का भी यूनिट मिलेगा। पहले है मास, मास का यूनिट लगाओ केजी। फिर है एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन का आपने यूनिट देखा था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और लेंथ, लेंथ का फिर से मीटर है। अब मीटर दो बारी बन गया इसमें, तो ये क्या हो गया? किलोग्राम मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर। तो ये वर्क का यूनिट आ गया। और अगर आप देखोगे इसको, आप इसको कैसे लिख सकते हो? इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, केजी मीटर स्क्वायर
और इस ये नीचे है तो s raised to power -2। ये समझ में आया? Yes, sir. हाँ, तो ये चीजें आज इतनी काफी पढ़ लिया हमने। दीज आर ऑल डिराइव्ड क्वांटिटीज, ये सारी डिराइव्ड क्वांटिटी है। और किस में से डिराइव की है? इन बेसिक क्वांटिटीज में से। तो बेसिक क्वांटिटीज का हमने साथ साथ में यूनिट लिखा, हमको डिराइव्ड क्वांटिटी का भी यूनिट मिलते गया। तो इसको आप रिवाइज करना। इसकी फोटो मैं ऐसे खींच लेता हूं, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ये क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ डिराइव्ड SI यूनिट। इसको मैं व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगा इस पिक्चर को। इसको आप खुद एक बारी कॉपी में लिखना और लिख के फिर से इसको समझने की कोशिश करना। और जो आज की ये क्लास है इसको मैं YouTube पे भी डालूंगा, तो आप फिर से देख सकते हो, तो आपको अच्छी तरह रिवाइज होगा। ओके? Yes, sir. चलो, ओके देन, बाय। Bye, sir. Bye, sir. बाय।